हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आपको पता चल ही गया होगा हम क्या समझने वाले हैं। नॉर्सेट एम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका 90 डेज स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप किस तरह से उस एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी प्लानिंग अगर बहुत जबरदस्त है तो आपकी तैयारी तो बेहतरीन होगी ही होगी। क्योंकि जब हम कुछ प्लान नहीं करते, कुछ सोचते नहीं है, वैसे ही कूद जाते हैं मैदान में, तो क्या होता है, उस एग्जाम को समझे बिना, उसको प्लान किए बिना उसे पढ़ना, उसे समझना, उसे क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो नहीं है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए स्ट्रैटेजी है जो 90 डेज में हम किस तरह से प्लान करें वो हम देखते हैं। तो देखते हैं इसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। इसकी स्ट्रैटेजी, अगर मैं इसके स्ट्रैटेजी की बात करूं तो अगर आप नॉर्सेट एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस 90 दिन को आप बहुत अच्छे से शेड्यूल करके अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने मेजर सब्जेक्ट्स को पूरा कवर करना चाहिए। और अगर आपने कोचिंग की हुई है, थ्योरी पढ़ा है, तो सबसे पहले अपने थ्योरी वाले पार्ट को कवर करो, क्योंकि लास्ट के 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जो है वो आपको करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले चीज है कि आपको अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने का मतलब इसमें एक होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जैसे मैं बोलूंगी कि आप मंथली प्लानिंग कर रहे हो कि चलो इस मंथ में मुझे ये पूरा सब्जेक्ट कवर करना है। और शॉर्ट टर्म गोल में है कि आपने वीकली प्लान किया है। आपने कैसे प्लान किया है? वीकली। और इसमें आप क्या कर सकते हो, पर डे की प्लानिंग कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज मैं बोलती हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, जैसे इतने सारे एग्जाम्स थे और बहुत ऐसा होता था कि आज डेट है, फिर 15 दिन बाद फिर एग्जाम है। समझ में आ रहा है? उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स थे, क्योंकि सारे फॉर्म भरा था। सीआरपीएफ का भी है, यूपी का भी है, डीएसएसबी का भी है, एम्स रायपुर का भी, एम्स मंगलगिरी का भी। अब तो आपके लिए इजी हो गया है कि सारे एम्स का अलग से एग्जाम नहीं देना, सिर्फ एक एग्जाम देना और उस पर आपको फोकस करना है। पहले हर एग्जाम अलग अलग होता था, उस पर अलग अलग तरह के पैटर्न होते थे। किसी में रिसर्च ज्यादा आ रहा है, किसी में एमएसएन ज्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अब आपको पैटर्न भी पता है, आपको सारी चीजें पता है, बट उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान करना है। तो मैं बोलूंगी कि आप पर डे प्लानिंग करो, क्योंकि मेरा जो रहता था कि हाँ मुझे मंथ में कंप्लीट करना है, मंथली ये सारे सब्जेक्ट रहते थे, वीकली मुझे ये कंप्लीट करना है, लेकिन पर डे मैं टारगेट लेके चलती थी। और पर डे का अगर मैं बताऊं तो मेरा क्या टारगेट रहता था, अगर आपको सही लगे तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। वैसे सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है, बट आपको प्लान करना है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। अब 90 डेज में अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हो, तो आप 10 घंटे, 8 से 10 घंटे की स्टडी तो करनी ही करनी है। और मुझसे पूछोगे तो मैं इससे ज्यादा करती थी, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे क्या करना था, एग्जाम क्रैक करना था, तो मेरे सामने और मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं था। जितना भी टाइम मुझे मिलता था मैं सिर्फ स्टडी करती थी, रेस्ट करती थी, खाना खाती थी, फिर सोती थी, अपने आप को रिलैक्स करती थी, फिर सो के उठ के फिर पढ़ाई करने लग जाती थी। और क्या काम है? कोई काम नहीं है पढ़ने के अलावा। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा एक ही टारगेट था, सिर्फ 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 मुझे पढ़ना है। और जो लोग बोल रहे हैं उनका मुंह बंद करवाना है, और इतने सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी कि फिर कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपने माइंड में रखना कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैं सुबह से जो टारगेट मेरा रहता था, सबसे पहला मेरा टारगेट क्या रहता था कि मुझे थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले उठ के मैं अपने नोट्स को रिवाइज करती थी, या फिर जहां पे भी मेरा जो थ्योरी वाला पार्ट रहता था, मान लो अगर मैंने ओबीजी लिया है तो मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे इसको पढ़ती थी। याद रखना, एक सेटिंग 15-20 मिनट से कुछ नहीं होता। अगर कोई ये बोला ना 15-20 मिनट पढ़ लो फिर नैप ले लो, 15-20 मिनट तो सिर्फ उस पर फोकस करने पे, कंसिस्टेंसी बनाने में लग जाता है। और जब कॉन्सेंट्रेशन बनता है ना 15-20 मिनट में, तब आप उठ जाते हो। तो 15-20 मिनट में जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना, तो फिर 1-2 घंटे की पढ़ाई से आपको वो चीजें आपके माइंड में जाके रिटेन रहती हैं। मेरा तो ऐसा ही था, 2-3 घंटे की सेटिंग में मैं अपने नोट्स को, जो भी सब्जेक्ट लेती थी, बहुत अच्छे से करती थी। हाँ, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना है, टी लेना है, तो 5 से 10 मिनट का मैं रिलैक्स करती थी। 10 मिनट, 15 मिनट, उसमें चाहे मुझे नींद आ गई तो मैंने शॉर्ट नैप ले लिया। उसके बाद उठ के फिर से मैं क्या करती थी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करती थी।
अब जो भी मेरे पास एमसीक्यूज की बुक है उससे मैं क्या करती थी, उसकी जो भी आपके पास बुक है, क्योंकि नर्सिंग के सारे ही गाइड में एक ही जैसे क्वेश्चंस है, उसी को किसी का लैंग्वेज चेंज करके, उसको सेंटेंस को चेंज करके क्वेश्चंस बनाया हुआ है, लेकिन कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जो आपने थ्योरी से पढ़ा है उसी क्वेश्चन को रिफॉर्म करके बनाया गया है। तो जो भी एमसीक्यूज की बुक है उससे मैं 2-3 घंटे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करती थी। मान लो मैंने एमएसएन पढ़ा है तो मैं एमएसएन के क्वेश्चंस को 2-3 घंटे प्रैक्टिस करती थी। 2-3 एमसीक्यूज नहीं, 2-3 क्वेश्चंस मैं करती थी। 2-3 आवर्स मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करती थी, 2-3 घंटे। चाहे उसमें मेरे 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग की तो हो सकता है मेरे 50 ही क्वेश्चन हो। अगर आप सेकंड थर्ड टाइम रीडिंग कर रहे हो तो आपके 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह से मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करती थी। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद फिर से हमने 10 मिनट खाना खाया या 15 मिनट फिर से रिलैक्स किया, 15-20 मिनट का, या जो भी आपका टाइम है। जैसे मॉर्निंग टाइम में आपने कर लिया, तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा कम से कम रहता था, मैं 15-16 घंटे हो जाते थे, कभी 13 घंटे, कभी 10 घंटे, लेकिन 10 घंटे से कम कभी भी पर डे का प्लान नहीं रहता था। 2-3 घंटे मैंने थियरी पढ़ा, 2-3 घंटे मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, फिर रिलैक्स करो 2 घंटे, 1 घंटे, जो भी है, 15 मिनट रिलैक्स करो, 1 आवर रिलैक्स करो, आप सो जाओ, जो भी करो। उसके बाद फिर एक जो सेटिंग आप लगाओगे ना, या तो दोपहर में खाना खाने के बाद जब सेटिंग लगा रहे हो तो आप उसमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। ये मेरा सबसे ज्यादा रहता था कि मैं इसमें हर टाइप के क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस होते थे, जिससे मुझे ये आइडिया लगता था मुझे किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसके क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करती थी 2-3 घंटे। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हर गाइड के पीछे दिया रहता है या फिर अलग से है, आप उसकी 2-3 घंटे प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू। फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। और रात में सोने से पहले फिर से मैं एक बार नोट्स को रिवाइज करके सोती थी, या फिर पर डे में जो भी मेरा एक नोटबुक रहता था जिसमें जो भी मेरी गलती है या जो भी मुझे न्यू लगता है वो उसमें मैं नोट डाउन कर लेती थी, उसको मैं रिवाइज करके सोती थी। तो मेरा ये प्लानिंग रहता था, आप देख लो 12-13 घंटे पर डे मैं इस तरह से डिवाइड करती थी। मुझे नोट्स रिवाइज करना है, मुझे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, पीवाईक्यू करना है। तो इस तरह से अपने डे को डिवाइड करना है पर डे, और अपने मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। सेकेंड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करें, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स को पहले कवर करें क्योंकि उसका वेटेज एग्जाम में ज्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं मेजर सब्जेक्ट में, तो आपका एमएसएन हो गया, ऑप्स हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, ओबीजी प्लस पीडियाट्रिक आप एक साथ लिख लो, ऑप्स पीडिया हो गया, फंडामेंटल हो गया, साइकेट्रिक हो गया, सीएचएन हो गया। मेन आप पहले इन सब्जेक्ट को कवर कर लो। ये सब्जेक्ट पूरा थियरी एकदम अच्छे से होने के बाद, इसकी डेली की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद, फिर आप छोटे सब्जेक्ट्स को भी लो, जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स में से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही 1-2 क्वेश्चन करके सिलेक्शन होता है। तो उन सब्जेक्ट्स को भी करना है। लाइक आपका माइक्रो हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका रिसर्च मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह के जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सारे, न्यूट्रिशन, रिसर्च मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं। यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट 1-2 जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर आपने किया तो आपकी रैंकिंग हाई होती है, आपके सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, फिर इनको भी टाइम देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना, आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। मैं इसलिए इसमें टाइम डिवाइड करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबका अलग अलग होगा। हो सकता है किसी का फेवरेट एमएसएन है या ओबीजी है, तो पहले वो आप अच्छे से पढ़ लो, जो आपका स्ट्रांग है उसे तो और पक्का कर लो मेजर में, और जो नहीं आता है उसको अभी टाइम है। आप इस तरह से डिवाइड करके पर डे को इफेक्टिव बनाओ, क्योंकि रात में जब आप सो तो आपके माइंड में ये हो कि यार आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा था, आज मैंने बहुत सारी चीजें रिवाइज की। आपको रात में सोने से पहले ये गिल्टी फील ना हो कि आज का मेरा दिन पूरा बर्बाद गया। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका एक एक पल अभी बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आप एम्स में सिलेक्शन चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो अपने एक एक पल को इतना इफेक्टिव बनाओ कि आपको कभी भी एग्जाम में बैठ के भी अगर क्वेश्चन ना आए तो ये रिग्रेट फील ना हो कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। वो एक एक मिनट आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस 90 डेज को इस इफेक्टिव तरीके से आपको रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ मैं बोलूंगी, इन सब्जेक्ट के करने के साथ साथ एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इतना पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डीमोटिवेशन होता है, या फिर किसी एग्जाम में अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं कि यार पता नहीं इसमें हुआ नहीं, या पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
समझ में आ रहा है? क्योंकि होता है, मैंने भी जब इतने सारे एग्जाम दिए थे, सिलेक्शन नहीं होता था तो बहुत ऐसा अंदर से फील होता था कि पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन कहती ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे होना, क्या पता इस वाले एग्जाम में हो जाए। तो अपने आप को धीरे धीरे निखारना है, क्योंकि एक दिन में आपके अंदर वो आपका जो चेंजेस है ना वो आपके अंदर दिखेंगे नहीं, और डेली बेसिस पे जब आप पढ़ाई करते रहोगे ना तो अपने आप आपके अंदर निखार आएगा और वो एग्जाम में रिजल्ट के अंदर दिख जाता है। समझ में आ रहा है? तो पर डे प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो या जिससे भी आप गाइडेंस लेते हो, अगर वो आपके लिए मोटिवेशन है तो उनको देख के आपको डेली मोटिवेट होना है, अपने आप से बोलना है। और सेल्फ मोटिवेशन अपने आप से बोलो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा सिलेक्शन ना हो। मैं ऐसे ऐसे वीक स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल बता सकती हूँ जो कि एग्जाम में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं है और पढ़ने में भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लिया है। तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो। आप इतना पढ़ाई करते हो, इतने सारे नोट्स, इतना सारा आपके पास सोर्स है जिसे आप यूज करके अपने स्टडी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एक अपने आप को मोटिवेट रखना है और रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो 15 to 30 डेज होता है ना वो सबसे ज्यादा कीमती होता है। तो इस 15 से 30 दिन जो लास्ट के होते हैं ना वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से प्लान करना है, लेकिन याद रखना वो अपना रिवीजन का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसमें जो भी पढ़ी हुई चीजें हैं ना अगर आपने उसे रिकॉल नहीं किया तो आपके माइंड से स्किप हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। प्रेशर नॉर्मल पढ़ा तो था यार, नॉर्मल वैल्यू याद तो था, याद क्यों नहीं आ रहा एग्जाम में। ऑप्शन में 3.5 4.5 बहुत ही लेस मार्जिन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप उस 15 से 30 दिन को इफेक्टिव नहीं बनाते हो, उसमें चीजों को रिवाइज नहीं करते हो, तो वो सिली मिस्टेक की वजह से आपके आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्लीज इस 15 से 30 दिन में जितने भी सब्जेक्ट को जितनी बार जहां से भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया है वो रिवीजन करना, और रिवीजन आपका कम से कम 3-4 बार रिवाइज होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप, फिर से मैं बोले, जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी गाइड को आपने सॉल्व किया उसका 3 से 4 रिवीजन होना चाहिए भाई। एक बार में कुछ नहीं होता, याद रखना। आप बोलोगे अरे मैंने तो ये बुक पूरा कर लिया, एक बार पूरा पढ़ लिया, एक बार में कुछ नहीं होता। 2 बार में आप उस बुक का सिर्फ 30% चीजें याद रख पाते हो। समझ में आ रहा है? एक बार में आपका 10-20% ही माइंड में रिटेन रह पाते। जब आप 2 या 3 बार पढ़ते हो तो आप उस चीज को तो धीरे धीरे रिटेन करते हो। तो याद रखना 3 से 4 रिवीजन हर नोट्स का, हर गाइड का, जो भी PYQ सॉल्व किया है उसका कम से कम 3-4 रिवीजन होना चाहिए। अब अपना अकॉर्डिंग टू दिस आप अपना प्लान डिसाइड कर लो कि कैसे आप करोगे। समझ में आ रहा है? मैं कह रही हूँ 1 या 2 ही गाइड है तो 2 ही गाइड रखो, ज्यादा मत रखो। क्वेश्चंस आपके पास 1500 हैं, 200 हैं, 2000 हैं, 4000, 5000, 10,000, लेकिन उसको रिवाइज करो 3 से 4 बार। ठीक है? तब आप उस चीज को समझ पाओगे। और एग्जाम में अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हो, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबता है। कोई बच्चा 130 क्वेश्चन करके आ रहा है, 140 क्वेश्चन करके आ रहा है तो सिलेक्शन हो जा रहा है, या फिर मैं 100 में बात करूं तो 100 में से वो 70 या 80 क्वेश्चन करके आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन कोई 100 के 100 करके आ रहा है तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या चीज यहाँ पे जो है मेन रोल प्ले कर रहा है? नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि उसने नेगेटिव कंट्रोल करना सीखा, उसने एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस की, उसने मॉडल टेस्ट पेपर होता है टाइम लगा के, टाइमर लगा के 100 क्वेश्चन को उसने 2 घंटे में प्रैक्टिस करके ये सीखा कि कैसे करना है, कौन सा छोड़ना है, कहाँ गलती हो रही है, इस तरह से मेरे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो उसे कम आते हुए भी वो सिलेक्शन ले जाता है, लेकिन आपके ज्यादा आते हुए भी आप पूरे 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग कर जाते हो और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपके करेक्ट जो सिलेक्शन हो रहा है उससे ज्यादा है, लेकिन उसका इनकरेक्ट कम है, आपका इनकरेक्ट ज्यादा है, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इन चीजों को समझो, इस बारीकी को समझो, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड देखा है या फिर इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो है अगर आपने नेगेटिव कंट्रोल करना सीख लिया ना तो फिर आपका सिलेक्शन देख लेना कितना बेहतरीन होगा। और इस नेगेटिव को करने के लिए सब कहते हैं ये करो वो करो, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका नॉलेज, आपका कंटेंट कितना अच्छा है। अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, मैं कह रही हूं अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज है और आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रखा है, इसके साथ साथ आपको ये पता चल गया है कि टाइम सेट करके, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपने टाइम की वैल्यू को समझा है, और उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज को सेलेक्ट करना सीख गए हो। सेलेक्ट का मतलब ये हमें करना है, और इस एमसीक्यूज को चाहे वो लेबर का है, मुझे अच्छे से आता है, लेकिन इस एमसीक्यूज को छोड़ना है, क्योंकि इसमें ऐसा ट्रिक है जो बना ही नहीं है कि इससे सिलेक्शन हो जाए। तो याद रखना ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ही,
अगर आपकी एक्यूरेसी, आपने ये सीख लिया ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप नेगेटिव कंट्रोल सीख जाओगे। और ये चीज मैंने खुद ने करके देखा है, इसलिए आपको बता रही हूं कि डेली बेसिस पे, डेली 2 घंटे आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। चाहे आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये देखो कितने उसमें करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम में डेली भी करो। हफ्ते में एक नहीं, मैं कह रही डेली एक पेपर 2-3 घंटे की सेटिंग लगाओ और ये चीज सीखो, अपने आप निखार आएगा और नेगेटिव कंट्रोल आपका बहुत अच्छा होगा। और ये प्रैक्टिस करने से होता है। मैं 10 बार बोल दूं ऐसे करो वैसे करो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और एग्जाम से 15-30 दिन पहले तो जरूर से जरूर करना है। इससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको पता चलेगा, आपका कंटेंट नॉलेज पे तो आप काम कर ही रहे हो लास्ट के 60 दिन से, तो ये 15 से 30 दिन में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करने वाला है। तो 90 डेज की इस प्लानिंग में आपका रिवीजन है, आपका सेल्फ मोटिवेशन है, आपका नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल है, आपने जो गोल सेट किया था उस पे आपको काम करना है, अपने थ्योरी पे काम करना है, अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और इस तरह से अपना पर डे प्लान करना है। समझ में आया? तो मुझे लगता है इस 90 दिन की प्लानिंग में आप चीजों को समझ गए होंगे। 60 दिन प्लस 30 दिन का मैंने बताया है। इस 60 दिन में आप जितना थ्योरी, MCQs, PYQ ये प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा करो। और इस 30 दिन में मॉडल टेस्ट पेपर देके और अपनी एक्यूरेसी को अच्छा करो और जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करो और सिर्फ रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ना है क्योंकि वो माइंड में रिटेन नहीं रहने वाला है। माइंड में रिटेन करने के लिए यहाँ पे जो चीजें आप करोगे उसको इस 30 दिन में जो रिवाइज करोगे, 2-3 रिवीजन यहाँ पे दोगे, वही चीजें आपको एग्जाम में याद रहने वाली हैं। दिस इज द बेस्ट 90 डेज स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग फॉर द नॉर्थ एम्स एग्जाम। तो एम्स को फोड़ने के लिए, एम्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बेहतरीन प्लान मैंने आपको बताया है, जिससे आप फॉलो करके और जो भी आपका वीक या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें दोनों पे काम करके इस 60 दिन में स्ट्रॉन्ग करके, 30 दिन में रिवाइज करके, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करके, या फिर जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है आप उनसे कर सकते हो। लेकिन मैं तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं था, खुद से पेपर लेती थी कि खुद से जब अपनी गलती को चेक करते हैं, पता करते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये सही है, तो उससे हमारी जो एक्यूरेसी होती है और अच्छा होता है। कोई और चेक करके बताएगा और खुद चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे, इस वजह से ये गलत हुआ, मैंने ऐसे सोचा था बट क्वेश्चन में रैशनल इसका ऐसे दिया हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे नॉलेज को एनहांस करता है। हमारी गलती को जब हम सीखते हैं तभी हम उस पर काम करके उसे बेहतर बना सकते हैं। समझ में आया? तो प्लीज अपने सब्जेक्ट्स को कवर करें और इस तरह से अपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बेस पे हर एक नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को बोल्ड करें और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने। फिर से मैं बोल रही हूँ, किसी में 1 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन का, किसी में 10 दिन का टाइम लगेगा, मेजर सब्जेक्ट है 20 दिन का लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट सारे पढ़ के जाने। क्वेश्चंस कहीं से ज्यादा आता है, कहीं से कम आता है, बट आता है। और वही 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आप कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन उससे हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। इस 90 दिन की प्लानिंग में भी अगर अभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भी आप एम्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ना सोचे अभी तक नहीं किया तो क्या हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है यार। 60 दिन का टाइम है, 60 दिन में नर्सिंग के सब्जेक्ट को पर डे अगर 12-13 घंटे पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 2 दिन किया, मैम ने आज बोला है 2 दिन बाद छोड़ दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने सब्जेक्ट को प्लान करो। 60 दिन और 30 दिन जो मैंने बोला है उस तरह से प्लान करके स्टडी करो। और अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग के लिए अलग से, तो ये सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें एक एक चीज को अलग से डिस्कस करेंगे। तब तक इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।